शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन, इस मौका, इस घड़ी के लिए जो तूने हम सबकी जिंदगियों बख्शा। मेहरबान चीज़ों सुबरते तेरा नाम हमारे लब पड़ोता है। हम तुझे याद करते हैं, तेरी हमदो सना करते हैं, तेरे गीत गाते हैं। तेरा हम करने वाला खुदावंद है, तेरी सिफ़तें बेशुमार है खुदावंद। उनका आसमान ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। मेहरबान जीसस, तू हमारा हकीकी अंगूर का दरख्त है। हम तेरी डालियाँ तूने इस चाहता को डाली, सूख जाड़ फल ना लाए। हमें 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने की ताकत दे ताकि हम हमेशा हरे भरे रहे। खुदावंद इल्तिजा करते हैं खुदावंद, जितने भी सर तेरी हजूरी में झुके हैं खुदावंद, सबको नाम बनाम छूना, एक एक को बरकत देना खुदावंद। सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक खुदावंद, हर तरह की बीमारी, हर तरह की टेंशन खुदावंद अपने लहू से धोकर पाक और साफ कर देना खुदावंद। जलाली बाप की इबादत के शुरू से लेकर एंड तक खुदावंद तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावंद। साजो आवाज़ों पर खुदावंद तेरी बरकत को, तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं खुदावंद, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। आमीन। ताश में बढ़ते हुए खुदावंद की हम करेंगे। ज़बूर 148। करो रब दी हुन वडियाई, सब आसमाना दी उचियाई, तारीफ करो बुलंदी पर। करो रब दी हुन वडियाई, करो रब दी हुन वडियाई, सब आसमाना दी उचियाई, सब आसमाना दी उचियाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे, ओदियां फौजां मारन नारे, ओदियां फौजां मारन नारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उठन सूरज चमकीले तारे, शब सूरज चमकीले तारे, सब आसमाना पे पानी सारे, सब आसमाना पे पानी सारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी। ओसियजे मजबूत बनाए, ओसियजे मजबूत बनाए, ताजो कुछ भी कल ना जाए, ताजो कुछ भी कल ना जाए। तारीफ तारीफ करो, हालेलुया, करो तारीफ तारीफ करो, जोर के साथ करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। तारीफ खुदा के करेगी, तारीफ खुदा के करेगी, तारीफ खुदा के करेगी, तारीफ। 3 नारे लगाए हालेलुया, और उसके पीछे हम सब बोलेंगे हालेलुया। कोई भी जमात में से जी सामने आ। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। जय जय हालेलुया। चलो इस नारा हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ जी, जागे हैं सब। यस। मेरे अजीज़ों, बाइबल में
प्रस्तिश को, वर्शिप को बहुत बड़ा मुकाम हासिल है। हालेलुया, हालेलुया। प्रस्तिश असल में है क्या, या प्रस्तिश का क्या मतलब है? तारीफ करना। प्रस्तिश मीन तारीफ करना, इज्जत देना, इसके बराबर है। हालेलुया। प्रस्तिश तारीफ करने के, इज्जत देने के। और अभी हम प्रस्तिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम खुदा को, उसके नाम को जलाल दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। उसकी तज़ीम में हम सब क्या है जी? इकट्ठे हैं। क्योंकि खुदा रूह है, ज़रूर है उसके प्रस्तिकार, रूह से जैसे उसकी प्रस्तिश। प्रस्तिश भी दो तरह की है, एक ट्रू और एक फॉल्स। मतलब एक सही प्रस्तिश और एक गलत प्रस्तिश। इम्तियाज हमारा अपना है कि हमने कौन सी प्रस्तिश करनी है। प्रस्तिश हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। मेरी इज्जत करेगा मेरा बाप। कदूस 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 खुदाम लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक का मालिक यहोवा पाक खुदावंद, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करती हूँ आज के सबत के दिन के लिए कि तूने हम सबको जिंदा और जिंदगी ज़मीन पे रखा और ये खूबसूरत वक्त दिया कि हम मिल बैठ कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके और हर बात में तेरी शुक्रगुजारी कर सके। प्यारे खुदाम, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम तरदी नेमतों बरकतों के लिए, तेरी दी बख्शों के लिए खुदाम में तेरा शुक्र अदा करती हूँ। प्यारे आसमानी बाप, ये सुनासिया जहाँ जहाँ तेरा नाम लिया जा रहा है, इबादत हो रही हैं खुदा, उन खादमों पर, उन जगहों पर, उन कलीसियाओं पर तेरी बरकत और तेरी सलामती को चाहती हूँ। आसमानी बाप, ये सुनासी इस वक्त जितनी जाने तेरी हजूरी में झुकी हैं, ऐ खुदा बाप तू छूना, मस्सा करना, ब्लेस करना। जो आने का इरादा रखते हैं खुदा बाप, तो अपने बेटे बेटियों के रास्ते हमवार कर, ताकि वो भी जल्द तेरी हैकल में आकर मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। प्यारे खुदा बाप, तेरे कलाम में लिखा है, तो कहता है जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। मेरा ईमान है कि खुदा तू यहाँ पे मौजूद है, तेरा तख्त लग चुका है, क्योंकि जब तू आ जाता है तो जिंदगियों से दुख तकलीफ, बीमारियों, परेशानियों को ख़त्म कर देता है। आसमानी बाप मैं दुआ करती हूँ ख़ास तौर पे खुदा बाप तेरे खादिम के लिए। खुदा बाप दुआ करती हूँ खुदा अपने साथी के लिए जो तेरा खादिम है, तेरा खिदमत गुज़ार है। प्यारे खुदा बाप, इस वक्त तेरी पाक निगाह में ऐ खुदा बाप, बदन में जो तकलीफ दर्द हो रही है अपने यीशु नाम से ख़त्म करना, अपने बंदा को, अपने खादिम को छूना, शिफा से भर देना, उम्र की दराज़ी देना, बाबरकत ज़िंदगी देना, ताकि वो खैर सलामती से तेरे घर में आए और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। प्यारे आसमानी बाप, मैं तेरे खादमों के लिए दुआ करती हूँ। ऐ खुदा आसमानी बाप, अपने खादमों को बड़ी बरकत देना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ऐ प्यारे खुदा बाप, जिस सुनासी बेटियों के लिए, इनके साजों वासों के लिए दुआ करती हूँ, तो इन्हें बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। बेटे दाऊद के लिए दुआ करती, जो मीटिंग में हमारा हाथ देने के बहान है, खुदा बाप उसे बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। मीटिंग के शुरू से लेके आखिरी तक हमारा हाथ देने के बहान होना। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेती हैं, आमीन। सब खुदाम की सताइश करेंगे। मिसेस रियाज के साथ मिलकर हम खुदाम की हम तो सुना करें।
और एक मसीह से दूसरी तरफ का नाचना। ये दो चीज़ें हमें प्रस्तिश की पहचान कराती हैं। नाचना बुरी बात नहीं है या बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर वो मसीह में रहकर हो। मसीह के कुछ लोग इस बात पर गुस्सा भी करते हैं कि प्रस्तिश में नाचना नहीं चाहिए, प्रस्तिश बस बैठ के तालियां बजा कर यहाँ करनी चाहिए, जबकि बाइबल इस चीज़ की वजाहत करती है। लिखा है कि एक जगह दाऊद बादशाह प्रस्तिश करता हुआ नाचता हुआ अपने शहर में वापस आ रहा था। जंग जीतकर वो खुदा की हम्द करता हुआ अपने साजकारों के साथ, प्रस्तिश वालों के साथ नाचता हुआ सबसे आगे अपने घर की तरफ, अपने महल की तरफ आ रहा था। तो उसकी रानी, जो उसकी मिसिस थी, जो उसकी बीवी थी, वो मलका, वो रानी उस दाऊद को देखती है कि जब वो नाच रहा है तो उसका जो चोगा जो वो पहनता था वो उसकी ये कमर से ऊपर जा रहा था। ये कमर से यूं कपड़े उसके ऊपर को होते उसका बदन नजर आ रहा था। और वो उसकी बीवी थी, वो उसकी मलका थी, वो उसके देखकर हंस रही थी कि दाऊद क्या बच्चों की तरह या क्या दीवाना सा बना हुआ है वो, जबकि वो एक बादशाह है। बादशाह को तो एक बड़ी संजीदगी के साथ आना चाहिए। अगर हम देखें आजकल के दौर में जो कोई वज़ीर आज़म या कोई प्राइम मिनिस्टर गुजरता है तो वो कैसे यूं सीधा होकर, स्ट्रेट होकर सीधा गुजर जाता है, लेकिन दाऊद बादशाह प्रस्तिश करता हुआ, नाचता हुआ अपने महल में आ रहा था। उसकी मलका उसे देखकर उस पर हंसती है, क्योंकि वो प्रस्तिश में उसके कपड़े भी ऊपर हो रहे थे। और वो उसको बुलाकर कहती है कि बादशाह, जब तू नाच रहा था तो तू बरहंगा, इस तरह से कुछ लफ्ज़ है कि तू मतलब नंगा हो रहा था। हाँ, और वो दाऊद बादशाह से कहते हैं कि मुझे नहीं पता और मुझे नहीं परवाह, क्योंकि मैं खुदा के लिए नाच रहा था। और दाऊद ही एक ऐसा शख्स बाइबल मुकद्दस में जो खुदा को उसके दिल के मुआफिक मिला। बहुत से नबी आए, बहुत से नबी गए, सिर्फ इसके लिए खुदा ने कहा कि ये मेरे दिल के मुताबिक है, तो इसको मसा कर, ये मेरे दिल के मुताबिक है। क्योंकि वो एक अच्छा प्रस्तिश करने वाला, एक अच्छा लिखने वाला, एक अच्छा बजाने वाला सूरमा था, और इसलिए वो खुदा के दिल के मुताबिक था। इसलिए खुदा आज भी लिखा है कि वो सच्चे प्रस्तारों को ढूंढ रहा है। इट्स मीन के खुदा को आज भी ज़रूरत है आपकी और मेरी, ताकि जब हम उसकी प्रस्तिश करें, उसके नाम को जलाल दें, तो वो उसके बाइस हमें रिटर्न इज़्ज़त बख्शे। आमीन। हम खुदा की सताइश में बढ़ेंगे। मेरी मिसेस के साथ मिलकर गीत हैं।
तिलावत होगी ज़बूर 69 उसकी 4 पहली आयत। ज़बूर 69 उसकी पहली 4 आयत। जो दूसरी तिलावत होगी वो नए अहदनामा में से मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब उसकी 7 और 8 आयत। आज की दूसरी तिलावत जो होगी यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा नए अहदनामा में से उसका पहला बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत। सो आए इससे बेशतर के अमीन हवाला जात को सुने, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे कि जो भी बेटी या बेटा इस हवाला जात को जमात की रहनुमाई के लिए तलावत करे, खुदावंद उनको अल्फाजों की तरतीब दे, अपने कलाम की रोशनी दे और सुनने वालों के कानों को खोले, ताकि जब वो इस कलाम को सुने तो 30-60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लेकर आएँ। और ये दुआ हम भी फरियाद के साथ मिलकर करेंगे। कदूस मेहरबान जिंदा खुदा के आगे हम सब सर मसजूद हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ कुली यही है। हमें इसीलिए तख्लीक किया, हम तेरे हाथ की कारागरियाँ हैं, तेरे ही हाथों ने हमें सेंचा है और खुदावंद हम तेरे ही हुक्म से चलते और फिरते इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने रात भर हम सबों की रखवाली निगहबानी की और आज का ये खूबसूरत और प्यारा दिन बख्शा था कि हम मिलकर तेरी प्रस्तिश कर सकें। खुदावंद तेरा कलाम सच्चा जिंदा मुअस्सर दोधारी तेज़ तलवार से ज़्यादा तेज़ है। आज तेरा जो भी बेटा या बेटी हम तक पहुँचाए उसे अभी से तेरे पाक मसा के नीचे करते हैं, क्योंकि तेरा पाक मसा जुए जकड़े बंधन तोड़ देता है। ज़बान की रवानी देना, अल्फाज की तरतीब देना, फसी व बली करना अपने बच्चे को, ताकि तेरे कलाम के एक एक लफ्ज़ मोतियों की तरह हमारे दिल के अंदर महफूज हो। मेरे ज़िंदा खुदावंद जो हमारा हादी है उसे बरकत देना और उसे कसरत से और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। कौमों में तेरी गवाही हो, तेरे खादम के पास जिसके पास तेरा कलाम है पाक रूह का रीमा देना, दहकती हुई आग की मानद कलाम देना जो हमारे दिलों के अंदर आए और हमारे गुनाह बदियाँ तकसीरें जाती रहें और हम जिंदगी में एक नए टारगेट को अचीव करने वाले यीशु के नाम से मांग कर खाते हैं। बेटी रिमशा रियाज के साथ सुनेंगे और दूसरी तिलावत मुकाशफा इसका पहला बाब 7वीं और 8वीं आयत बेटी इरम शहजाद के साथ है। ज़बूर 69 उसकी पहली 4 आयत। ऐ खुदा मुझको बचा ले, क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुँचा है। मैं गहरी गुलदार में दस जाता हूँ, जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूँ, जहाँ सैलाब मेरे सर पर से गुजरते हैं। मैं चलते चलते थक गया, मेरा गला सूख गया, मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गई। मुझसे बेसबक अदावत रखने वाले मेरे सर के बालों से ज़्यादा है। पगला के पड़े और है और हर एक आंख इसे देखेगी जिन्होंने इसे छेदा था, और वो भी देखेगी जो ज़मीन पर इसके सबक से कबीले और इसके सबक से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। खुदावंद खुदा जो है, जो था और जो आने वाला है, यानी कातिब मुर्तिब फरमाता है कि वो अल्फा और ओमेगा है। पाकलाम के पढ़े और सुने जान को खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। दौर की बात करें तो बाइबल मुकद्दस हमें इन सब चीज़ों से आगाह कर चुका है। ये जो आजकल हमारी ज़िंदगियों में दिन गुज़र रहे हैं, वक्त गुज़र रहा है, बाइबल ने हमें इसके लिए पहले ही तैयारी करने को बोला गया है। तो ज़बूर 69 हमने सुना, पानी मेरी जान तक आ पहुंचा। सब दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और मेरी गुजारिश है कि भाई जाहिर से वो इस दुआ को लीड करेंगे। अजीज़ों मुख्तफिक होकर खुदानी सुनासरी को पुकारना शुरू करें कि खुदानी सुनासरी जब लोग उसके खाकसार बन जाते हैं तो आसमान खोल देता है, वो अपनी बरकतें नाजिल करना शुरू कर देता है, अपने लोगों की तरफ उसके कान लग जाते हैं, वो इल्तिजाए फरियाद को सुनना शुरू कर देता है। मांगे आज इस खुदा से जो आपको ब्लेस करना चाहता है, आपकी तमाम तरह परेशानियों और तकलीफ़ों से निकालना चाहता है। सिर्फ उसे दुआ की ज़रूरत है, उसे लोगों की ज़रूरत है जो ईमान और यकीन से मांगते हैं।
हैं। आज जो मुल्क पाकिस्तान में इजाब आया है, सैलाब आया है, वो सिर्फ आपकी इल्तिजाए फरियादों से दूर होगा। लोगों की परेशानी तकलीफें आपकी दवाओं से दूर होगी, क्योंकि खुदा यीशु नासरी पुकारने वालों की दवाओं को सुनता है। ऐ मेरे आसमानी बाप, सब पर रहम कीजिएगा, सबकी इल्तिजाए फरियाद को सुनिएगा। जो दिलो जान से आपको पुकार रहे हैं उन पर अपना देना हाथ रखिएगा। यीशु नासरी कोई भी आपके घर से खाली हाथ ना जाए। अपने अजीजों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जिसके लिए भी दुआ मांगते हैं, आपके घर से निजात लेके जाए। जिंदा खुदावन आपके पाक रूह से इन्हें ब्लेस करते हैं, इन्हें ब्लेस करते हैं। यीशु नासरी रहम कीजिए, यीशु नासरी रहम कीजिए। हम गुनहगार हैं, अपनी खताओं का इकरार करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। जिंदा खुदावन हम पर रहम कीजिए। हम दिए तो आपके कलाम के मुताबिक अपने आप को डालना शुरू करते। यीशु नासरी रहती दुनिया तक एक ही नाम जपें, यीशु नासरी एक जिंदा खुदा है। यीशु नासरी ब्लेस करने वाला है। यीशु नासरी तमाम तर परेशानियों लाचारियों से निजात देने वाला है। सिर्फ अपनाए तो आपके कलाम को, यीशु नासरी आपके कलाम के मुताबिक अपने आप को डालना शुरू करते हैं। यीशु नासरी सब पर रहम कीजिएगा। मुल्क पाकिस्तान पर अपना जलाल नाज़िल कीजिएगा। सब पर अमन और शांति रखिए मेरे आसमानी बाप, क्योंकि खुदा हम खतकार हैं। जिंदा खुदा हम सब पर रहम कीजिए। ऐ मेरे आसमानी बाप, ये सब कुछ आपके जलाल और मुक़द्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। कि खुदावंद आज का कलाम मेरे घराने के लिए हो। आज का कलाम मेरे और मेरे साथ बैठे हुए वाले के लिए हो। आज का कलाम मेरी काट छांट के लिए हो। सो आए हम आज के मुक़द्दस कलाम के लिए, आज के पैगंबर के लिए दुआ करेंगे कि जिसको खुदा ने अपनी आवाज़ सौंपी है, ताकि वो खुदा की भेड़ों को उसकी आवाज़ पहुंचा सके। सो आए उस गडरिए के लिए भी दुआ करेंगे, उस चरवाहे के लिए भी दुआ करेंगे जो आज खुदा का बीज, खुदा का कलाम लेकर उसकी भेड़ों तक आया है। सो आए हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। हम अपने लिए दुआ करेंगे कि खुदा मुझे कलाम मेरी ज़िंदगी को टच करे, मेरी सोचों को टच करे, और खुदावंद मैं तेरे कलाम के मुआफिक अपने आप को पूरी तरह तैयार कर सकूं कि जब तू आसमान से बादलों पर आए तो खुदावंद हम हवा में उड़कर तेरा इस्तेकबाल करने वाले बने। ये कलाम खुदावंद मेरी ज़िंदगी में 30-60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लेकर आए। ये दुआ हम पास्टर प्रवेश साहब के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल फाज, लश्करों के खुदा, कायनात के मालिक, जिंदगी के मालिक, हल्ले मुश्किलात, ज़ैबे करामात, बादशाहों के बादशाह, हवा पानी को डांटने वाले खुदा, हम झुक कर आपको सिजदा करते हैं। यीशु के नाम में खुदावंद खुदा, तमाम तर खुदावंद खुदा खता गलती को माफ फरमा। यीशु के नाम में खुदावंद खुदा हम इकरार करते हैं कि हम इंसान होते, बातों बातों में गुनाह करते, खता करते, नाफरमानी करते हैं, लेकिन आपका फजल, आपका रहम, आपका तरस हमारे लिए काफ़ी है। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर, हमारी कौमों, उम्मतों, कबीलों पर रहम कर खुदावंद खुदा। तरस खा खुदावंद खुदा, हमारी खता गलतियों को माफ़ फरमा खुदावंद खुदा। हम खुदावंद खुदा पनाह के लिए तेरे पास भाग आए हैं खुदावंद खुदा। तमाम कौमों के लिए, तमाम खुदावंद खुदा कबीलों, उम्मतों के लिए खुदावंद खुदा आपकी हजूरी से हम खुदावंद खुदा आपसे इंतमास करते हैं कि अपने लोगों पर रहम कर, क्योंकि आप किसी की हलाकत नहीं चाहते। यीशु के नाम में खुदावंद खुदा हमारी खताओं को माफ़ फरमा और हमें इस लायक बना कि हम आपके कलाम के मुताबिक अपने आप को बना लें, आपके कलाम के मुताबिक अपने आप को तैयार कर लें, आपकी आमद के लिए अपने आप को खुदावंद खुदा हम खुदावंद खुदा बना सके, क्योंकि खुदावंद खुदा आप अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं।
आप अपने लोगों को खुदावंद खुदा अपने साथ लेकर जाने के लिए आने वाले हैं। खुदावंद खुदा इस मुल्क पर रहम कर, इस मुल्क का जरा जरा सिर्फ नाम से नहीं बल्कि आपके पाक कलाम से पाक साफ हो जाए यीशु के नाम से। तमाम गुनाह से, तमाम बदी से, हर किस्म की नाफरमानी से ये मुल्क पाक साफ हो जाए। लिस्सी का रमन तासीमा तमाम कौमों के लिए बरकत चाहते हैं। आज जिस जगह पर आपकी बातें हो रही है, तमाम कलीसिया के लिए, पासवानों के लिए, खानदानों के लिए, झुकी जानों के लिए बरकत चाहते हैं। आज हमें तैयार कर अपने खादम का मुंह बनना, वो कलाम जो तरतीब से लिखा है उसी तरतीब को खुदा अपने बंदा के हृदय में रखना और अपने पाक रूह की हदायत में इस्तेमाल करना, ताकि हम खुदा सुने और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करें। आज आपके बंदा के लिए आपसे बरकत चाहते हैं। जो मीटिंग में हमारा हाथ दिए, बड़ी बरकत देना। जितनी दुआएं मिन्नतें खुदा आपकी हजूरी में आपके लोगों ने की है, कबूल करना और अपने लोगों को बरकत देना। इस गली मोहल्ला के लिए, इस इलाका के लिए भी आपके खादम होते हुए बरकत, सलामती और फतह की दुआ करते हैं। हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा और हमें इस लायक बना कि हम अच्छे चरवाहे के पीछे चलने वाले बने, क्योंकि खुदा आप फरमाते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। आज आपकी आवाज़ सुने और आपके पीछे चले, यीशु मसीह नासी के नाम में, आमीन। कहेंगे कोई नरसिंगा फूंक रहा है बादलों पर यीशु, उसने अपने हदियाजात अपनी शुक्रगुजारियां खुदा की। बेघर हो चुके हैं, जिनके माल और दौलत और मुआशी का नुकसान हुआ है, खुदावंद अपने कलाम से अपने मददगार भेजे ताकि वो सारी इस बात की मजम्मत करके लोगों तक खुदा की आवाज़ को पहुँचा सके। तो सारी शुक्रगुजारी के लिए दुआ हम खुदा के खातिर पास हो। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस हम अपने कर्जों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। आप हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफाकत और शराकत, खुदा बाप की गहरी मोहब्बत आपसे लेकर दुनिया के आखिर तक इस सादा जमात के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और आपकी कौम बनी इसराइल के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत दे, इबादत होगी, एक दूसरे से मिले और सलामती से अपने घरों को रुखसत हो। अच्छा, एक आखिरी छोटी सी बात, जो बाइबल स्टडी के कॉलेज के बच्चे